हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा 2 इंस्टीट्यूट चलता है, एक जो केवीएस कोचिंग सेंटर, वन जो गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है, तो डेली लैब क्लास अगर आप लोग करना चाहते हैं तो क्लास 10th वाले को 6 बजे से लेकर 9 PM तक। ठीक है, और 9 PM से लेकर 12th वाले के ऊपर, ठीक है ना, 12 बजे तक। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ इस चैनल पे, यही चैनल पे आप लोग को डेली लाइव क्लास चलता है, तो आप लोग आना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बुला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे। लोथल कहाँ स्थित है, यानी लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम में, या राजस्थान में, या पंजाब में? तो आप बताएंगे किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं कि ABCD बताइए। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी गुजरात किस ऑप्शन में मिल रहा है? एक के ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, गुजरात इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे है भाई? तो बताएंगे हड़प्पा आपका ए ऑप्शन में दिया सिंधु, बी ऑप्शन में ब्यास, सी ऑप्शन में सतलज, डी ऑप्शन में रावी नदी। तो किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं 2 नंबर का? ठीक है, तो रावी नदी आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो डू का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, रावी नदी। ठीक है, देखेंगे तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका भाई, तीसरा क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, यानी दयाराम साहनी, सोहन मार्शल, अब बताइए RD बनर्जी, RD विस्ट। तो इसका फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 3 का कौन सा ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा? यानी 3 का सी, यानी RD बनर्जी, यानी RD बनर्जी किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो 3 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो गया है। ठीक है, अगर नए आए हुए तो आप लोग इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर नोटिफिकेशन पहुंचे और उसे आसान तरीका से देख सके। ठीक है ना, तो कंटिन्यू जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का नेपोलियन कहलाता है, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बताइए सोहन का, समुद्रगुप्त का, अशोक का, महापद मंद का? तो बताइए 4 का कौन सा ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? ABCD। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी समुद्रगुप्त। क्या होगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा, यानी 4 के बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका भाई कि विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई, यानी विजयनगर की राज्य की स्थापना कब हुई? तो देखेंगे इसका ऑप्शन दिया हुआ है भाई। इसका ऑप्शन दिया गया है कि 1336 ईस्वी में, 1339 ईस्वी, 1326 ईस्वी, 1359 ईस्वी। तो ABCD किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 5 का ए ऑप्शन, यानी 1336 ईस्वी को विजयनगर की यह स्थापना हुई थी। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपका। बोर्ड, स्क्रीन बोर्ड के सामने क्वेश्चन है आपका कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1665, 1914, 1771। तो आप लोग बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 6 का किस ऑप्शन होगा? क्या तो प्लासी का युद्ध जो होगा भाई वो 1757 ईस्वी में होगा, 1757 ईस्वी में, यानी 6 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपसे पूछेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ तो 1757 ईस्वी में हुआ। और 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज हुआ था। किसका खोज हुआ था भाई? कोशिका का खोज हुआ था 1665 ईस्वी में। और कहेगा कि कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने ही किया। कब किया? 1665 ईस्वी में। आप बताइएगा कि 1914 में क्या हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। 1914 से लेकर 1918 तक चला, और कंटिन्यू प्रथम विश्व युद्ध कितने सालों तक चला? 4 सालों तक। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए या वही क्वेश्चन आ गया है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1945 में कि 1939 में कि 1914 में कि 1757 ईस्वी में। तो बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा भाई कि 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1914। और कब तक चला, 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला। ठीक है, कंटिन्यू 4 सालों तक चला भाई। और देखिएगा 1945 और 1939, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में चला और खत्म कब हो गया, 1945 ईस्वी में। कंटिन्यू कितने सालों तक चला भाई द्वितीय विश्व युद्ध, 6 सालों तक चला। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, यानी दूसरा विश्व यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। तो ध्यान देंगे, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था कब हुआ, 1939 ईस्वी में। कब हुआ था, 1939 ईस्वी में हुआ था, 1939, यानी 8 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कंटिन्यू कितने सालों तक चला, 1939 से लेकर 1945 तक चला कंटिन्यू। ठीक है, अब यही में कह देगा कि द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 ईस्वी में हुआ। ठीक है, खत्म 1918 में हो गया। आप बताइएगा 1864 ईस्वी में जो हुआ था बक्सर का युद्ध, कब हुआ था, 1864 ईस्वी में हुआ था किसका युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, और 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। ठीक है, कहेगा आपसे पहले आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, समझ गए कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहन के पास। ठीक है ना, ताकि वो लोग भी क्लास कर सके और डेली लाइव क्लास आ जाए। ठीक है ना, तो बताइए 18 होगा कि 22 होगा कि 20 होगा कि 16 होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि पुराणों की संख्या। ठीक है, पुराणों की संख्या जो हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 18। क्या हो जाएगा, 18 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। पुराणों की संख्या 18 है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, भारत कब स्वतंत्र हुआ। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भारत कब स्वतंत्र हुआ, 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो बताइएगा भारत कब स्वतंत्र हुआ। तो भारत जो स्वतंत्र हुआ 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ, यानी 10 का ए ऑप्शन जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारत स्वतंत्र कब हुआ, 1947 में, यानी 15 अगस्त 1900 यानी 1947 ईस्वी को मेरा देश आज़ाद हो गया। ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मेरा देश आज़ाद हुआ। ठीक है ना, चलिए तो इसका ऑप्शन आप लोग समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया। बताइए, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया। भगत सिंह ने, मंगल पांडे, बोस ने, गांधी जी ने। तो बताइएगा आप लोग किसने दिया, किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं 11 के ABCD बताइए। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। क्या होगा, मंगल पांडे आपको बी ऑप्शन में मिल रहा है। 11 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइएगा भगत सिंह का जन्म और गांधी जी का जन्म बताइएगा। और गांधी जी को राष्ट्रपिता भी माना जाता है, जनक भी माना जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, यानी महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला भाई। तो बताएंगे 18 दिन। क्या है, ऑप्शन में दिया है 18 दिन, 15 दिन, 17 दिन, 16 दिन। तो ABCD किस ऑप्शन के पास आप जाइएगा बताइएगा। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको 18 दिन, यानी 18 दिन, यानी 12 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है
स्क्रीन बोर्ड के सामने कि बंगाल विभाजन कब हुआ, 1907 में या 1905 में या 1900 में या 1901 में। किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं भाई बताएंगे। 13 का किस ऑप्शन के पास आप जाइएगा तो 1905 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी बी ऑप्शन में, यानी 13 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने दिया गया क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ तो बताइएगा कब हुआ मेरे प्यारे दोस्त। ऑप्शन में ए में दिया गया है 1616 में, 1664 में, 1731 में। तो बताइएगा आप लोग किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो इसका जो हुआ था 1616 यानी 1600 ईस्वी में। ठीक है, यानी इसका 14 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से आप लोग इसे समझ गए होंगे और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू से अंत तक ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को बीच जरूर मिल सकूँ। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें। ठीक है।